दोस्तों, लोगों के सामने माजरत करना या अगर कोई गलती हो जाए तो इनके सामने शर्मिंदगी का इजहार करना अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें आपने कुछ भी नहीं किया होता, लेकिन अगला बंदा आपको अपने रवैये से ये एहसास दिलाता है कि आपने इसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, हालांकि आपने इस बंदे के साथ कभी भी बुरा नहीं किया होता। ऐसी बातों के लिए माजरत करना या शर्मिंदगी महसूस करना जो बिल्कुल नॉर्मल है और आपका राइट भी है, आपकी कमजोरी को जाहिर करता है। तो इस वीडियो में 7 ऐसी बातें बताऊंगी जिनसे आपको कभी भी किसी के सामने माजरत करना या शर्मिंदगी जाहिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल प्रीमियम टच पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों अक्सर कोई बंदा आपके पास अपना कोई काम लेके आता है जो आप करना नहीं चाहते या शायद वो काम आपको घटिया लगता है, तो आपको चाहिए कि आप बिला झिझक इनकार कर दें और इस मामले में जरा भी शर्मिंदगी महसूस ना करें। और बिलफर्ज अगर वो काम घटिया नीयत का नहीं है तो भी अगर आपका दिल काम करने को नहीं चाहता तो इनकार कर दें। दोस्तों अक्सर लोगों को हाँ कहने के बाद आपको ख्याल आता है कि आपको फलां बंदे का वो काम नहीं करना चाहिए था और इस बंदे को इनकार कर देना चाहिए था, लेकिन इस वक्त आप हाँ कह देते हैं और बाद में पछताते हैं कि शायद आपको लगता है अगला बंदा आपको इस्तेमाल कर रहा है या अपने ही कामों की वजह से आप लोगों को हाँ कहने के बाद पछताते हैं। अगर इस तरह का मामला हो और आपका दिल किसी का कोई काम करने को राजी ना हो तो दोस्तों अगले बंदे को बगैर किसी शर्मिंदगी महसूस दिलाए बगैर इनकार कर दें। नंबर 2, दोस्तों अक्सर लोग आपको बताते हैं कि आप जिन दोस्तों में रहते हैं वो अच्छे नहीं हैं, या हो सकता है कि वाकई आपके इन दोस्तों में किसी ने इस बंदे के साथ लड़ाई झगड़ा किया हो या शायद कोई ज्यादती ही की हो, और मुमकिन है कि कुछ लोग आपकी इन दोस्तों को पसंद ना करते हों और आपको इनके साथ रहने और टाइम गुजारने पर शर्मिंदा करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको कतन शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जिनमें रहकर आपको खुशी मिलती हो या जिनके साथ वक्त गुजारने के बाद आपके एतमाद में इजाफा होता हो और आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हो। दोस्तों जो लोग आपको इज्जत देते हैं आपको खुल के उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए और इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 3, दोस्तों आपको अपनी वजूद या जिस तरह के आप हैं या जिस तरह के आप देखते हैं इसके लिए शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अक्सर लोग आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप अच्छे नहीं दिखते या आपको आपकी लुक की बेस पर कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे लोगों की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। आप अपने आप को पसंद ना करना बेएतमादी की इलामत है और जो लोग आपको इस बेस पर जज करते हैं वो बज़ाहिर खुद बेएतमादी का शिकार होते हैं। अब जैसे भी हैं अपने आप को पसंद कीजिए। दोस्तों अल्लाह ताला ने हर चीज को खूबसूरत बनाया है और बंदे की खुशी या जिंदगी में इत्मीनान का दारोमदार इसकी खूबसूरती पर नहीं है। नंबर 4, दोस्तों अगर आप दूसरों से ज्यादा कामयाब हैं या दूसरे लोग आपकी कामयाबी या जो काम आप करते हैं इससे जलते हैं तो ये आपका मसला नहीं है। अक्सर लोग बातों ही बातों में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो काम आप करते हैं या जो कामयाबी आपको मिली है आप इसके मुस्तहिक नहीं हैं या आप जो काम करते हैं वो बहुत इजी है और इतनी ज्यादा कामयाबी आपको खामखा ही मिल रही है, या अक्सर आपको बताया जाता है कि आप कामयाब हैं
तो किसी तीसरे बंदे की वजह से हैं, वरना आप में ऐसी कोई बात नहीं। ये आपको क्या जाता है कि आप तो फालतू में ही इतने पैसे कमाते हैं और हमें इतनी मेहनत के बावजूद कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों की बातों को संजीदा लेना और सुनकर शर्मिंदगी महसूस करना दोस्तों आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और ऐसे लोगों के सामने अपने आप को साबित करने के लिए वजाहतें करना बिल्कुल बचकाना है। ऐसे लोग अमूमन आपकी कामयाबी से जलते हैं और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको कामयाबी जैसे भी मिली आपको खुश होना चाहिए और ये कि आप पर अल्लाह का करम है। नंबर 5 दोस्तों, अक्सर लोग दूसरों से मदद मांगते हुए हिचकिचाते हैं या शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हालांकि इन लोगों से भी मदद मांगने से गुरेज करते हैं जो लोग माजी में इनसे मदद मांग चुके होते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया ही ऐसे है कि हमें अक्सर मौकों पर लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है। अगर आपको जिंदगी में कभी भी किसी की मदद की जरूरत पड़े जरूर मांगिए। लोग खुद ब खुद कभी आपकी मदद नहीं करेंगे और मदद मांगने का एक फायदा ये भी होगा कि आप बहुत से लोगों की सलाहतों से वाकिफ हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग-अलग सलाहतों से नवाजा है जिसकी बिना पर हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है। नंबर 6 दोस्तों, ऐसे लोग जो आपको खुश नहीं रहने देते या आपके बारे में घटिया बातें करते हैं, आपसे ऐसे जुमले बोलते हैं जो सुनने के बाद आप पूरे एतमाद महसूस नहीं करते, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और फिर यही लोग आपको अपना दोस्त भी कहते हैं। तो ऐसे दोस्त या लोगों को छोड़ते हुए जरा भी अफसोस ना करें। ऐसे लोग मुस्तकबिल में आपको परेशान रखेंगे और रोजाना आपकी ज़हनी तमन्नाएं ज़ाया करते रहेंगे। ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं है, जिनसे आप दूर रहना चाहते हैं, इन्हें छोड़ते हुए आपको बिल्कुल शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। रोज रोज के नुकसान से बचने के लिए एक दफा का नुकसान बेहतर है। नंबर 7 दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने शर्मिंदगी से बचने के लिए आपने किसी मशकिले को लोगों से छुपाने की कोशिश की हो? जैसे शायद आपको शायरी पसंद हो लेकिन आपके इर्द गिर्द मौजूद किसी बंदे को ये बात बड़ी अजीब लगती हो, या शायद आपको अकेले सैर करना पसंद हो लेकिन आप लोगों को बताते हुए हिचकिचाते हो। ऐसा कोई भी मुश्किल जिससे आपको खुशी मिलती हो, इसके लिए आपको ख्वाहिशमंद नहीं होना चाहते। हर बंदे का अपना मजाज होता है और कोई काम जो आप करते हो किसी को पसंद नहीं आता तो ये नॉर्मल सी बात होनी चाहिए। आपके कोई काम करने के लिए लोगों का अप्रिशिएट करना जरूरी नहीं है और ना कोई ऐसा काम जो आप करते हो इसके लिए लोगों की राय ही हर्फ़े अहद है। इस काम से आपको खुशी मिलती है या वो काम करके आप खुशी महसूस करते हैं, तो शौक से कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।